के कारण। तो आपकी शादी कब हुई? 19 साल की उम्र में हुई थी, अभी मैं 21 साल की हूँ। पति क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करता है, ड्रिंक करता है। मतलब ऐसे बोले कि डॉक्टर है, लेकिन जब पता चला तो झोला छाप डॉक्टर निकला। आजकल लड़कियों का तो आई लव यू लो ही मत, इनका आई लव यू 25-30 लाख से उतारेगा। पहले आई लव यू बोलती है, बाद में तलाक के कागज बोली 20 लाख दो। राधे राधे महाराज जी। जी क्या करें कि हमको भक्ति में मन लग जाए पूरा। अभी नहीं लगता? पूरा नहीं लगता है महाराज जी। तो कहाँ आधा चला जाता है? इधर उधर के जंजाल में। इधर चला मैं उधर चला, इधर उधर कहाँ जाता है? घर गृहस्थी में। घर गृहस्थी में। तो घर में तो मन लगना सही है ना जी। बस घर पे ही लगे, पड़ोसन में ना चला जाए। राधे राधे बाबा जी, मेरे पापा जी बहुत कंजूस हैं। आजकल माँ बाप बेटियों को रानी बना के रखते हैं। कुछ ना कर, अरे जब वो कुछ नहीं करेगी मायके में तो ससुराल में क्या करेगी? जहाँ जाएगी नाश कर देगी उस घर का। इसलिए बेटियों को बचपन से माँ बाप को खूब काम कराना चाहिए, खूब योग्य बनाना चाहिए। यदि ज्यादा आराम देते हैं मतलब आप अपनी बेटी को अपाहिज कर रहे हैं, अपाहिज है वो। इसलिए बेटियों को इतना काम कराओ, इतना काम कराओ, इतना लिए रहो गैर में कि ससुराल जाते ही उससे लगे मैं यहाँ के सुखी हो गई। आने का खतरा नहीं होता कभी। तो आप गाड़ी चलाते समय टीवी देखते हो? नहीं टीवी चलती रहती है, लेकिन सुनते रहते हैं ना आपकी फनी, मतलब फनी रील्स, मजा आता है सुन के। ठीक है। ये मेरा बच्चा है। हाँ अरे आपका ही है, कंफर्म है। कोई नहीं कह रहा है कुछ। अभी 2 साल का हुआ है, लेकिन हाँ। बोल नहीं पाता, मतलब साफ क्यों? नहीं बोल पाता है। अरे अभी बच्चे ही है, 2 साल का ही है, उसको काहे बोले? कुछ तो बोलता होगा, आ ऊ ई कुछ तो। मैं बोलता हूँ 1 तो बोलता है 3। ये बोलते हो तो वो क्या बोलता है? सी बोलता है सी। फिर यहाँ भी 2 कदम आगे है, मतलब आपसे आगे जाएगा है? वो कहते हैं ना सर, बाप नंबर ही बेटा 10 नंबर ही। नहीं हो रही, बच्चे इतने बड़े बड़े होते जा रहे कितना कमाता हूँ? हैं। ये तो पैकेज होता है ना उसका हिसाब कितना तो बताओ, मैं चुरा छोड़ी लूंगा। 13-14 लाख। फिर भी शादी नहीं हो रही है? भैया अपना नहीं। नंबर दे दो, अभी हो जाएगी 1 हफ्ते के अंदर। कहाँ पर लिखवाएं? आप अपना नंबर बोल दो, मोबाइल ऐसी यूट्यूब पे आ जाएगा, अपने आप नहीं। छोरियों के फोन आने लग जाएंगे। चिड़चिड़ापन लगता था और सबको मारते थे एक एक करके, सबको, पति को तक नहीं छोड़ते थे गुरुजी। कौन? हम। आप पति को मारती थी? हाँ, बच्चा को, पति को, आप भी वहाँ सामने कोई आ जाता ने उसको भी मारते थे। आप पति को डंडे से मारती थी कि नहीं थप्पड़? नहीं, नोच लेते थे, दांत उठी काट लेते थे, जैसे हमको ऐसे नहीं। नाखून से नोचते थे कि काट लेते थे? गुरुजी हमको होश नहीं रहता है गुरुजी। पति आपको मारते नहीं थे? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं मारते वो। आए हैं क्या? हाँ आए। अरे दर्शन कराओ ऐसे महापुरुषों के। कृपा से मेरी शादी हो गई है। मेरे ससुराल वहाँ के, मेरी बीवी के घर वाले सब लोग मुझे स्वामी जी करके बुलाते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं मुझे। अच्छा, मेरी बीवी मेरे सब शादी के कितने साल हुए? अभी गुरुजी 1 साल नहीं हुआ है, मई में हुई। हाँ तो अभी तो खूब इज्जत मिलेगी। गुरु थोड़ा रुक जाओ। मेरे पति आई ने बहुत गुस्सा आता है किस पर? मुझ पे। मेरे पे? आप पे? तो आप चुप रहती हो कि बोलती हो? हैं? बोलती हूँ मैं भी। तो आप चुप रहा करो, अकेला अम्मी- गुस्सा क्या कर लेगा? चुप नहीं रहा जाता। तो क्या बोलती हो आप? कुछ भी। गाली वाली तो नहीं देती हो? गाली नहीं देते। फिर क्या देती हो? कुछ भी जैसे ये बोलते हैं। मारती तो नहीं हो? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, बोलो बोलो, पहले हंस लो। गुरुजी मुझे सपने आते हैं। सपने तो सबको आते हैं। नहीं, गंदे गंदे आते हैं। कैसे? जैसे पानी, पेड़, बच्चे, औरत। तो पानी, पेड़, ये गंदा? नहीं, औरत भी दिखती है कुछ गंदी। तो औरत दिखना गंदा है? मतलब आप औरतों को गंदा कह रही हैं? जी जी जी। मेरी सास मुझे टॉर्चर करती है। शादी हो गई? वो
बोलती है तेरे माँ बाप ने कुछ दिया नहीं है, ये नहीं दिया तो वो नहीं लेके आई। तो सब कुछ नहीं दिया तो इसलिए तो बोल रही है सास। भाई कुछ तो देते ना, ले आना सास को मेरे पास, पाप लगेगा, नरक जाएगी ऐसी सास। ये बोलती है कि तू मेरे लड़के के लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगी। तो बोली आंखें तब फूटी थी शादी के पहले, छोरी तब अंधी थी क्या? ये बोलती हूँ ना तो मुझे मारती है। मारेगी? तुम ना बोलना, ऐसे मैं ही बोल सकता हूँ। गुरुजी मेरा प्रश्न ये था कि लड़कियों को शंख बजाना चाहिए या नहीं? लक्ष्मी जी के भाई हैं शंख। जी गुरुजी। तो शंख हो गए आपके भाई, तब आप देख लो कि भाई को बजाना है कि नहीं बजाना। गुरुजी धर्म में और अधर्म में क्या अंतर है? अपने पति को देखना धर्म है और पड़ोसी को ताक झांक करना, पड़ोसी को देखना अधर्म है। जी गुरुजी। है ना? अच्छा बताइए, शराब पीने के 2 फायदे बताइए। सबसे बड़ा फायदा शराब पीने का, इंसान प्रभु के पास जल्दी चला जाता है। आपको पता है शराब से हमारे भारत में कितनी माताएं, कितनी स्त्रियां परेशान हैं? सही बात बोली। और जो माताएं पीती उनको सत्संग में चश्मा क्यों लगाते हैं? हम सत्संग में चश्मा इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें चश्मा लगाना अच्छा लगता है। हमें चश्मा लगा करके छोटे छोटे बच्चों को दिखाना होता है कि देखो जब तुम लगाते हो तो तुम कैसे लगते हो, जैसे हम लग रहे हैं वैसे तुम लगते हो। इनके पति आप हो? जी। काहे लड़ते हो? अरे लड़ते हैं तन सी बातों पे। काहे तन सी बातों में काहे लड़ते हो? तू तो जाओ, तू तो जाके खड़े हो जाओ पति के पास। जर्दा खाते तो सारा। अरे ए पत्नी देवी महारानी वहाँ जाओ, वहाँ बात करेंगे तुम्हारे पति के साथ। तुम्हारे कहीं जो पैसा बचा के दान पुण्य में दो तो अच्छा लगेगा। अच्छा ये बताओ गुटखा काहे खाती हो? नहीं गुरुजी। क्या जर्दा? 1 लीटर चाय। गुटखा नहीं। कौन सा गुटखा खाती हो? अच्छा बताओ। जर्दा? काहे जर्दा काहे खाती हो? अभी भी भरी है क्या? नहीं मेरा बात कराओ पति से। थैला में रखे हैं डब्बा। तो चूना तंबाकू अलग लेके चलती है और दिन भर घिसती रहती है। 3-4 दिन मतलब यहाँ थोड़ी मिलता मांस, तो यहाँ नहीं मिलता तो यहाँ तो खाओगे नहीं, और घर में वहाँ मिलने लग गया तो खाओगे नहीं? बंद कर देगी, अब बंद कर दिया। अब मांस नहीं खाना, मांस के बिना रह सकते हैं, ये देख लिया है। देख लिया, अब नहीं खाना बिल्कुल। और शराब नहीं पियोगे? वो तो आपको मैंने बोला था कि मैं सिर्फ दवाई के तौर पे थोड़ी डोज देता हूँ। एक्चुअली बात यह है कि मेरी उम्र हो चुकी है 57 और डॉक्टर भी बोलते हैं कि अब छोड़ोगे नहीं, अगर तुम ये छोड़ोगे तो तब सब कुछ तुम छोड़ दोगे। ये पीना ही है तो शराब क्यों पीनी है? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? रात बीती उतर जाएगी, हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाए। जय श्रीमन्नारायण जी। और कृष्ण भगवान 12,000 नारियां को 16,108 को अपने उसके जाल से छुड़वा करके अपने उससे शादी कर लिए थे। भगवान श्रीमन्नारायण ने शादी किए तो हम भी 10-20 तो हम भी कर लेते हैं। तो श्री कृष्ण ने 1 उंगली से पहाड़ भी तो उठाया। जिस दिन तुम 1 उंगली से पहाड़ उठा लेना उस दिन तुम भी कर लेना 16,108। कोई रोकेगा थोड़ी। तो आपकी शादी हो गई? जी हो गई। पत्नी संभल रही है ना? संभल रही है गुरुजी, बहुत तकलीफ से संभल रही है। आप भी करने एकादशी के दूसरे दिन सब लोग बोलते सरसों का तेल मतलब नहीं खाना चाहिए। कौन बोला? गांव में लोग बोलते हैं। तो आप गांव के लोगों से पूछ करके कुछ खाना पीना करती हो क्या? नहीं गुरुजी, वो बोलते हैं पाप लगता है। हाँ तो उनको बोलना भाई हमारे घर तो सरसों का तेल है, तुम्हें जो खवाना है तो भेज दो हमारे घर।